नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। यानी कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, यानी कि या तो ये ले लो या फिर ये ले लो और ये ले लो, कोई भी दो लेने हैं। जैसे यहाँ पे डी और यहाँ पे सी अगर मैं लेता हूँ तो इन दोनों का जो सम है ना वो 180 डिग्री के बराबर होगा, और यही होती है एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी। और ये एक पैरेललोग्राम है जो कि हम क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। और इनका जो क्या बोलते हैं, जो मेजर्स है ना वो रेशियो में है 3:2 के अंदर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमको गिवन है और हमको फाइंड क्या करना है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। हमको जितने भी यहाँ पे एंगल बन रहे हैं उनके मेजर बताने हैं। अब वो कैसे करेंगे, देखते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे दे रखा है कि एडजेसेंट एंगल्स है, कोई दो एंगल है और जो उनके एंगल का रेशियो वो 3:2 है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 3:2 है ना, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। क्या देखते हैं, यहाँ पे लिखूँगा लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स। यानी कि जो इनका रेशियो है ना उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। अब एक्स मानने से क्या होगा, सो मेजर of each of two ratio become। अब ये जो दो रेशियो थे ना ये क्या बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा 3x और एक बन जाएगा यहाँ पे 2x, ठीक है। ये चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब ये चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले देता हूँ 3x है ये और ये है यहाँ पे 2x, ठीक है। मैंने लेट सपोज इन दोनों को लिया है और इन दोनों से एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लग भी रही है। अब यहाँ पे मैं करूँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स क्या होगा, सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि 3x प्लस 2x क्या होगा। तो 3x प्लस 2x यहाँ पे मेरे पास 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा उसका रीज़न भी हमको देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा रीज़न कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, क्या चीज़ आई कि ये जो इनका सम होता है ना एडजेसेंट एंगल का वो सप्लीमेंट्री होता है, और सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस ये हमने यहाँ पे जो चीज़ थी वो अपनाई। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा रिजल्ट देखिए, 3x प्लस 2x, ये सेम अल्फ़ाबेट है इनके पास, सेम वेरिएबल है, तो ये जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएंगे 5x और इक्वल में यहाँ पे रहेगा 180 डिग्री। x को हम यहीं पे रोकेंगे, 180 डिग्री है और x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 5 था, जब LHS में आएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन से हट के डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगी 36 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू तो मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे मैं एंगल D की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एंगल C की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और बाकी उसके बाद इन दोनों एंगल से ही मैं A की वैल्यू और B की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ आराम से, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा था कि मुझे हर एक के मेज़र बताने हैं एंगल के पैरेललोग्राम के अंदर, तो वही चीज़ मैं करूँगा। अब देखिए फॉर एंगल D, यहाँ पे मैं एक बार ढाल लेता हूँ कि फॉर एंगल D, जो D में हमने यहाँ पे 3x माना था ना क्या माना था हमने यहाँ पे 3x माना था, तो यहाँ पे 3 तो रहेगा और x की जगह पे मेरे पास यहाँ पे क्या है 36 आया है, तो मैं यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 36 डिग्री को, और इसको जब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा इसकी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 108 डिग्री।
तो एंगल डी की वैल्यू मेरे को साफ तौर से यहाँ पे मिलती है साफ सुथरी तरीके से 108 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ एंगल सी की वैल्यू। तो फॉर एंगल सी, इसमें क्या था 2x था, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 2 तो रखूँगा और x की जगह पे मैं यहाँ पे रख दूँगा 36 डिग्री। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा 72 डिग्री। अब यहाँ पे मेरे पास एंगल सी की वैल्यू आ गई है, एंगल डी की वैल्यू आ गई है, और जब यही मेरे पास आ गया ना तो मेरे पास आधा काम हो गया। आधा काम क्या, लगभग से पूरा काम हो ही गया। कैसे, देखिए एंगल डी यहाँ पे मेरे पास 108 डिग्री आया है साफ तौर से, तो यहाँ पे एंगल बी जो है वो भी 108 डिग्री हो जाएगा। कैसे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ therefore the measure of angle, पहले ए की बात कर लेते हैं। तो मेजर ऑफ एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए तो मैं ऐसे ही रखूँगा, और एंगल सी मेरे पास कितना है, यहाँ पे एंगल सी मैंने निकाला है, फाइंड करा है 72 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 72 डिग्री। मुझे यहाँ पे रीज़न भी देना है, यहाँ पे रीज़न दे दूंगा मैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये रीज़न हो गया। उसी तरीके से ये फर्स्ट था। सेकंड करेंगे तो यहाँ पे एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल होगा, तो द मेजर ऑफ एंगल पी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे एंगल डी के, ठीक है। तो एंगल बी एज इट इज़, डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है 108 डिग्री, तो यहाँ पे 108 डिग्री में लिख दूंगा, और यहाँ पे भी कोई सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को एंगल ए की वैल्यू मिल गई, एंगल वी की वैल्यू मिल गई, और एंगल सी और एंगल डी की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि देन एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी है मेरे पास यहाँ पे 72 डिग्री, और यहाँ पे एंगल डी है मेरे पास 108 डिग्री, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमें जो पूछा था हमने वो चीज़ बता दी है इनको, और इसी तरीके से हमारे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन आपको समझाई है, ठीक है, और लैंग्वेज भी बहुत इजी है, और हमने पूरा आंसर दिया है इस सवाल का। तो यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तब तक मिलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।